जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि शक्तियों को प्रसाद, शक्तियों को क्या अर्पित करना चाहिए और किस शक्ति को कौन सी वस्तु, कौन सी सामग्री चढ़ाई जाए, कौन सी सामग्री से हवन किया जाए, कौन सी सामग्री को उनको अर्पित किया जाए, कौन सी सामग्री की उन्हें भेंट दी जाए। इन सभी विषय पर आज चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने कहीं सुना हुआ था, भ्रमजाल की बात है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो भ्रमजाल में कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो वो बता रहे थे कि काल भैरव बाबा को बकरे की कलेजी चढ़ती है। जैसे मान लो कोई साधक या कोई भक्त उन चीज़ों को चढ़ाने में सक्षम ना हो तो क्या बाबा प्रसन्न नहीं होंगे? दूसरी बात, माँ काली को बकरा चढ़ता है। ऐसी कई साधनाएं हैं, ऐसे कई विधान हैं, सभी पद्धतियों का अंतर है। पद्धति जब बदल जाती है तो वो चीज़ें दूसरे की बलि देने से अच्छा है अपना रक्त अर्पित कर दें। तो मैंने उनको सुना और सुनने के बाद तमाम प्रकार की चीज़ें अपनी बात पे स्वयं कायम नहीं रहते हैं। कभी कह देते हैं कि फलां शक्ति को ये करना होता है और फलां शक्ति ये कर सकती है। दुर्गा माँ सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकती हैं। कुछ देर बाद अगले वीडियो में दुर्गा जी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं हटा सकती, वो नहीं हटाएंगी, वो चुपचाप बैठ जाती हैं। इस प्रकार के वार्तालाप है। आदमी स्थिर नहीं हो पा रहा है और जो सुनते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं कि एक राय नहीं हो पाती है। उनका एक सुना, गोरा सैयद मुगल पठान को एक तसला, एक बेलचा, यानी जैसे फावड़ा भी बोलते हैं, वो लंबा वाला, ये भेंट दी जाती है। बस इस भेंट में प्रसन्न हो जाते हैं, वो साधक का कार्य कर देते हैं। किसी भी, उन्हीं का सुना है, किसी भी शक्ति को, देव को पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, इससे गलत प्रतिफल घटित होता है। तो उन्होंने ये सुना है कि महादेव के ऊपर शराब चढ़ाई जाती है। ये कभी चढ़ाई है उन्होंने शराब? ये अलग अलग पद्धतियों का विषय है। कोई अलग पद्धति से पूजा करता है, कोई अलग पद्धति से पूजा करता है, तो तुम अपनी पद्धति दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते हो। गोरा सैयद मुगल पठान को तसला और बेलचा चढ़ता है, काल भैरव बाबा को कलेजी चढ़ती है, ये तुम चढ़ाते हो। लेकिन कोई और कुछ और चीज़ें चढ़ा सकता है, उसके पास दूसरी विधाएं हैं, उसके पास दूसरी क्रियाएं हैं, वो दूसरी वस्तु और सामग्री को चढ़ा के उन्हें प्रसन्न कर सकता है। माँ काली को बकरा चढ़ता है, तो माँ काली को कोई और वस्तु, कोई और सामग्री चढ़ा के साधक प्रसन्न कर सकता है। बंधा हुआ नहीं है। पानी वाला नारियल या गोला, इससे कोई संबंध नहीं है। तुम जो विधाएं जानते हो वो तुम्हारे लिए ही उचित हैं। तुम केवल एक ही चीज़ जानते हो कि ये चढ़ता है और यही चढ़ाने से लाभ होता है। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ चढ़ा देंगे तो वो लाभ नहीं होगा। तो तुम्हारी सीमित है, तुम्हारी अपनी विधा है, लेकिन विधाएं संसार में बहुत हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए। तुम अपनी बातें थोप नहीं सकते हो किसी के ऊपर। तुम उसको केवल एक ही रट्टा नहीं दे सकते हो कि ऐसे से ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हें वो पता है। जैसे महादेव के ऊपर शराब चढ़ती है, क्या तुम चढ़ा सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम एक बार चढ़ा के देखो महादेव के ऊपर शराब। हनुमान जी की भी कई प्रक्रियाएं ऐसी हैं जहां शराब अर्पित होती है। तुम कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते हो। तुम वही कहोगे शराब नहीं चढ़ती है। हाँ, लेकिन मैं किसी भी वीडियो या कमेंट में ये नहीं कहता हूँ कि लोग पूछते हैं मैं ये शराब चढ़ा दूँ, मैं ये वो चढ़ा दूँ। भाई प्रक्रिया ही बदल दी गई है, जब विधान ही बदल गया है, जब पद्धति ही बदल गई है, तो तुम नहीं चढ़ा सकते हो उसमें। जब सौम्य पद्धति बना दी गई है तो सौम्य में वो नहीं चढ़ेगा। लेकिन महादेव के ऊपर शराब अलग पद्धतियों से चढ़ती है, अलग मंत्र होते हैं, अलग विधान होता है। ऐसे ही हर जगह तुमने कभी अपना रक्त
हवन सामग्री में मिला के चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया, तुम्हारी आत्मा कांपती है। एक बार चढ़ा के देखो। अगर तुम विधाएं और पद्धतियां जानते हो तो पद्धतियां एक नहीं हैं, तुम थोप नहीं सकते हो। दूसरी बात एक और, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, तुम वही तुम खुद करते हो, कुछ ना कुछ झंझट ढूंढ के लाते हो। जैसे बहुत पहले तुम्हारे तर्क बहुत गजब होते हैं। तुम अपनी बात करने के लिए मुंह बंद कर के मुंह ऐसे हिला हिला के अपनी बात रखते हो। तुमने कहा था मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, अब एक नया चीज़ लेके आए हो लेमन मैन। तो भाई मैं वही बता रहा हूँ, पद्धतियाँ अलग होती हैं, तुम नहीं जानते हो करना। हमें एक बात बताओ, जिसको मैंने ठीक किया वो 2 दिन 5 दिन नहीं, वो हरदम के लिए ठीक होता है। ठीक, अब मैं उस नींबू को लिए क्यों घूमूं कई ओझाओं के पास कि बताओ इसमें क्या है, क्यों भागूं मैं, जब मुझे पता है ना। मैं लोगों का लाइव में जवाब देता हूँ, लोगों की समस्याएं बता देता हूँ। मैं नहीं बता देता हूँ, वो कृपा है शक्तियों की, वो बताते, माध्यम हूँ मैं। तो मैं दूसरों के पास क्यों भागूं? मैं उस नींबू को खुद ना पूछ लूँ, और जब मैंने पूछ लिया है तो मैं शंका क्यों करूं? लेकिन दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं कि जिनके विषय में तुम बता रहे हो कि वो आए, उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा किया, और करने के बाद बोले वो 2 या 3 दिन के लिए ठीक होती है। तो 2 या 3 दिन के लिए उनसे ठीक होती है जो घड़ी घड़ी में इष्ट बदलते हैं और क्षण क्षण में गुरु। वो फैल हैं, वो कहीं कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। जिन्हें विश्वास ही नहीं है खुद पर, जिन्हें विश्वास ही नहीं है गुरु पर, जिन्हें तनिक भी विश्वास नहीं है अपनी इष्ट शक्ति पर, वो ऐसे ही भटकेंगे। तो उनको लेमन मैन करना है तो भले करो, लेकिन ये ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेमन मैन क्या होता है? ये लेमन मैन, तुमने ही मैन देख लिया, तुमने सुपरमैन देख लिया, वो चड्डी वाला, तो तुम्हें वो लेमन मैन याद आ रहा है। तो कार्टून ज़्यादा ना देखा करो, क्योंकि तुम कार्टून ही बन जाते हो फिर। क्योंकि कार्टून ज़्यादा देखोगे तो तुम कार्टून घोषित होगे फिर। इसलिए होगे क्योंकि तुम्हारी वार्ता ही कार्टून ही है, क्योंकि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और ये लेमन मैन। और दूसरी बात कह रहे, नवाण मंत्र से कभी भूत नहीं भागते। काहे से भागते हैं भैया? तुम्हारी प्रक्रिया से, कि पहले उसके दद्दा को मनाओ, फिर उसकी दादी को मनाओ, फिर उसकी बाई को मनाओ, फिर उसके बाबा को मनाओ। और यही करते रहो तुम। तो फिर काट के अलग कर दो, फिर काट के घुसा दो, फिर काट के निकाल दो, फिर फाड़ के ये कर दो, फिर वो कर दो। इतने चक्करबाजी करोगे। दूसरी बात, लिखे होते हैं वहाँ पे कि यूट्यूब पे पहली बार क्या घोषित करना चाहते हो? हाँ, सत्य कह रहे हो। यूट्यूब पर पहली बार तुम आए हो वो बात कहने। तुमसे पहले कई लोग कह चुके हैं, लेकिन तुम आए हो वो बात कहने। ये कहानी है। तो तुम सही भी कहते हो एक तरीके से कि यूट्यूब पर पहली बार। हाँ, तुम पहली बार आए हो, क्योंकि तुमसे पहले बहुत लोग कह चुके हैं वो बात। वो अनछुई नहीं है, ऐसी नहीं है, अज्ञात नहीं है, वो ज्ञात है, सब जानते। लेकिन भ्रम जाल फैलाना तुम जानते हो और कोई नहीं फैलाता है। बस तो यही चर्चा थी, क्योंकि चीज़ें अंट संट तरीके से पेश करना तुम्हारी फितरत है, और तुम लेमन मैन करके आए थे, इसलिए हमें लगा कि बता देना चाहिए थोड़ा सा कि लेमन मैन कुछ नहीं होता है। और जो वो लोग हैं जो नींबू घुमा लेते हैं, वो केवल सुनी सुनाई बातें हैं या आधा सीख के भागे हुए हैं किसी ऐसे व्यक्ति से। ये वही व्यक्ति हैं जो घड़ी घड़ी में इष्ट बदलते हैं और क्षण क्षण में गुरु। ये वो व्यक्ति हैं, ये कहीं नहीं सीखने वाले, ना ये जानने वाले हैं, ना ये सीख पाएंगे, ना ये कभी आगे बढ़ पाएंगे, कुछ भी कर ले कोई। तो बस आज की चर्चा बस इतनी ही थी कि लगा मुझे बता दूं तुम्हें, क्योंकि तुम घूम फिर के कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट कर लेते हो अपना। तो ऐसे मत किया करो और कार्टूनी ना रहो, सही हो जाओ, अच्छी तरीके से अपना करो। ये कान दद्दाबाई की ना करो तो ज़्यादा अच्छी बात है।
ठीक है, तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी। आदेश। जय श्री महाकाल।